राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC ग्रुप डी बेटिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे आपको जो भी मीटिंग से आउटपुट आता है उससे रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और इस वीडियो में हम दो ही पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। एक तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि थर्सडे को जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसका क्या रहा। नंबर 2, रिजल्ट जो इस वीक एक्सपेक्टेड है वो कब तक आ सकता है या रिजल्ट डिले हो सकता है। तो ये दोनों पे डिस्कशन करने से पहले एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो भी ग्रुप्स के कैंडिडेट हो वो एक बड़ी लिस्ट निकलवाने के लिए कॉन्टिन्यूस प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से क्यों ना हो। बट वह सब अपने अपने स्तर पर उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और उनकी मांग बहुत स्पष्ट है। नंबर 1, फुल बैकएंड पोस्ट का रिजल्ट एक साथ आना चाहिए इन सिंगल गो। दूसरा, जो भी रिजल्ट आए वह फिल्टर के साथ, अर्थात उसमें किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट किसी भी सी भर्ती ग्रुप में हो गया हो या अन्य भर्ती में हो गया हो उसका रिपीटेशन ना हो, जिससे बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट को पहुंच सके। अब बात करते हैं कि थर्सडे की मीटिंग हुई उसका क्या रहा। तो इस रिगार्डिंग लगभग 15 मेंबर की कमेटी चंडीगढ़ पंचकुला पहुंची थी। वो विभिन्न अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, चाहे वो झज्जर से हो, पानीपत से थे, करनाल से थे, पंचकुला एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट से वहां पहुंचे थे। तो सबसे पहले ये साथी खुल्लर हाउस पर यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर खुल्लर सर नहीं मिले, पर वहां पर कोई HCS ऑफिसर थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई और उन साथियों ने अपनी सारी बात रखी कि सर हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर रिजल्ट फुल वैकेंट सीट का एक साथ आना चाहिए और जो रिपीटेशन डुप्लीकेसी है वो रुकना चाहिए। इस पर सर ने कहा कि हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद सारे साथी वहां से अपना मिनी सेक्रेटरिएट HID डिपार्टमेंट जाते हैं। वहां पर भी जो भी सवाल होते हैं वह करते हैं रिलेटेड टू डाटा और अपनी बात रखते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारा कंसर्न है, एक रिजल्ट की जो लिस्ट है वो बड़ी आनी चाहिए और डुप्लीकेसी रुकनी चाहिए। फाइनली सारे साथी पहुंचते हैं सेक्रेटरिएट, जहां से उन्हें सबसे ज्यादा होप थी कि जहां उन्हें कुछ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सकता था, क्योंकि यहाँ उन्हें दो सबसे बड़े अधिकारियों से मिलने की उम्मीद थी। एक OSD टू CM भारत भूषण भारती सर से एंड नंबर 2 HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट IAS ऑफिसर विनय प्रताप सर से। यहाँ सबसे पहले मीटिंग होती है OSD टू CM भारत भूषण भारती सर से। तो हमारे साथी गए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात पूरी रिक्वेस्ट फॉर्म में रखी। तो उन्होंने सबसे पहले जो पूछा सर, बताया सर को कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सारी बैकएंड पोस्ट की लिस्ट एक साथ आनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं आनी चाहिए। तो इस पे भरत भूषण भारती सर ने बोला कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी लिस्ट आए और लिस्ट टुकड़ों में ना आए। फिर उनमें से एक साथी ने कहा कि हमारी एक और रिक्वेस्ट है सर, रिपीटेशन रुकना चाहिए। इस पर भारत भूषण भारती सर ने कहा कि इन दोनों बातों को लेकर लास्ट वेडनेसडे आपके साथियों से डिटेल में डिस्कशन हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम रिपीटेशन रोकेंगे, डोंट वरी। उनमें से एक साथी ने सर से रिपीटेशन से रोकने रिलेटेड बात की कि सर रिपीटेशन आप रिपीटेशन रोकेंगे और हम लोग अश्योर्ड है इस बारे में सर, पर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है रिलेटेड टू ऑफलाइन ऑनलाइन DB के। और उन्होंने ये भी बताया कि चेयरमैन सर ने कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 2nd या 3rd वीक में आपका रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम इस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मीटिंग उन्होंने बताया कि ग्रुप D के रिगार्डिंग 2 टाइम मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये भरत भूषण सर ने बताया कि आपके जो ग्रुप D रिलेटेड है ऑलरेडी 2 टाइम हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है और आज भी मीटिंग है। इसमें सारे जो भी रिलेटेड ऑफिसर है वो उसमें मौजूद रहेंगे और इस पे आपके सारे इश्यूज पर आपकी बात की जाएगी वहां पे। उसके बाद हमारे साथी पूरा अपना पॉजिटिव होके OSD सर से मीटिंग खत्म करने के बाद अपना HRD डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर सर है विनय प्रताप साहब, उनसे मिलने गए। बट विनय प्रताप साहब भी एक मीटिंग में थे अपने रिलेटेड ही। तो वहां पे उन्होंने बताया कि विनय प्रताप साहब को अभी टाइम लगेगा, आपका वो मीटिंग में है ऑलरेडी। तो हमारे सारे साथियों ने डिसाइड किया कि टाइम रहते हम लोग HSSC जाते हैं और वहां पे अपने चेयरमैन सर से मिलते हैं। पर किसी उस ड्यूरेशन में काफी टाइम हो गया था, चेयरमैन साहब जा चुके थे ऑलरेडी, हम लेट हो चुके थे। तो हमने वहां पे अपना एप्लीकेशन सबमिट किया और अपना डायरी नंबर लिया। अब कुछ साथियों का जवाब है कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो साथियों आपको ये मानना पड़ेगा कि चेयरमैन साहब
जो बोलते हैं वही वैसा ही मैक्सिमम काम होता है, उसी डेट्स को होता है। अभी थर्ड वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम ये मान के चलेंगे कि 21 तारीख को थर्ड वीक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप मंडे ट्यूसडे को रिजल्ट से रिलेटेड जो भी है आप देख सकते हैं। और लिस्ट कितने दिन बाद आ सकती है, एग्जैक्ट आइडिया क्या है, अगर मुझसे पूछे तो हो सकता है कि जो चेयरमैन साहब ने बोला था कि मंडे ट्यूसडे को आ सकती है, अगर हमारे प्रयास सफल रहे तो हो सकता है कुछ 5 से 7 दिन अगर रिजल्ट लेट हो सकता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर ऑफलाइन डीबी होती है तो शायद से हमको मंडे ट्यूसडे को अपना ऑफलाइन डीबी से रिलेटेड कोई नोटिस भी देखने को मिल सकता है। तो ये आप पकड़ के चलिए कि इस मंथ एंड तक तो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अगर रिपीटेशन रुकता है, अगर रिपीटेशन रुकने में अगर नहीं रुकता है तो आपको लिस्ट और भी जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पॉजिटिव रहें। हो सकता है कि सब बहुत बड़ी लिस्ट आए और डीबी के से रिलेटेड भी आए। अगर डीबी हो जाती है तो हम सबके लिए बेस्ट है, एक बड़ी लिस्ट आ सकती है। तो उसके बाद मैं आपको यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे सारे साथी जो भी वेटिंग से रिलेटेड हैं वो जुड़े हुए हैं और अपना कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी लिस्ट आए। तो आप भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो भी रियलिटी में मीटिंग होती है उससे रिलेटेड आपको सारा चीजें बता दिया जाता है, और मीटिंग में क्या रहा, किस किस मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती है। और आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।